इसीलिए कहा उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिना आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुख लाख है जी, पलटो हु की आवाज आवे, उसमें दिल मुस्ताक है जी। कहते हैं इसके लिए ज्ञान चाहिए। कौन ज्ञान? जिस ज्ञान से आपका कल्याण हो। ज्ञान आना मोक्ष वापनोति तस्माद ज्ञानं परात्परं अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजित गुरु। जिस ज्ञान से मुक्ति हो तो वो ज्ञान ज्ञान। आप कहेंगे हम लोग को ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है ही है, सबको ज्ञान है। तो कौन ज्ञान? झूठ बोलने का ज्ञान है, धोखा देने का ज्ञान है, लंबा चौड़ा भाषण देने का ज्ञान है, दूसरे को ठगने का ज्ञान है, सारा सार का ज्ञान है नहीं। असार को पकड़ के सार मान रहे हैं, इसका ज्ञान। योग भी करते हैं, परिवार से करते हैं, समाज से करते हैं, कुटुंबी संबंधी से करते हैं, व्यापार से करते हैं, धन दौलत से करते हैं, योग तो कर रहे हैं, लेकिन यह योग नहीं है, ये कुयोग है। कु जगह लेके खड़ा कर देता। गोसाई तुलसी महाराज कह रहे हैं योग कुयोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम प्रधान। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम की प्रधानता नहीं है। व्यापार करते कभी याद आता है कि भगवान का भजन नहीं हुआ? झूठ बोलते हैं, उस समय सोचता है कि भगवान बगल में सुन रहे हैं, उस समय सोचता है। पाप करते हैं तो नहीं सूझता है, पाप का फल मिलता है तो भगवान सूझने लगता है। उस समय पता चलता है ना कि मंदिर में भगवान है, तब जाकर प्रार्थना, हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे काली मैया, दुर्गा मैया, रोग छोड़ा था। उस समय तो बोलते हैं, उस समय भगवान सूझ गया। और जिस समय पाप कर रहे तो उस समय नहीं सूझाता कि अब यो भगवान है, उस समय नहीं सूझता है, लेकिन फल मिलने से भगवान सूझने लग जाता है। पाप करते समय भगवान नहीं दिखता, साधु नहीं दिखता, महात्मा नहीं दिखता है, महात्मा पावर नहीं दिखता है। और रोग जब हो जाता तब देखे बाबा जी, बाबा रोग छोड़ा दीजिए। दिखने लगा कि बाबा जी में कुछ दम है, आंख बंद करके बैठा हुआ क्या करता बोल, पावर होता है। आपके बंगाल की महात्मा हुए हैं जयदेव पंडित, जिनकी पुस्तक चल रहा था गीत गोविंद का, है ना? तो उपनिषद में बहुत वाक्य लिखे हैं। वो उनकी पत्नी थी परमावती, बड़ी धार्मिक प्रकृति की, उदार, ध्यान भजन करने वाली। आई पंडित जी अपने मस्त ध्यान भजन में परमावती प्रवचन भी करती थी। कभी कभी प्रवचन के क्रम में वे कहा करती थी कि उत्तम पतिव्रता नारी वह नहीं है जो पति के साथ सती हो जाए। उत्तम पतिव्रता नारी वह है जो पति के मृत्यु का समाचार सुने, सुनते अपना प्राण त्याग दे, उत्तम पतिव्रता। और वो है सेकेंड क्लास का, जो पति के साथ जल करके सती होती। तो कुछ राजघराने की महिलाएं सब आती थी, उनको बड़ा खराब लगे कि तो सबको बेइज्जत कर देती है। एक बार इनको परीक्षा लेना, अपना कैसी है, अपना कैसी है। किसी कुछ कहिए तो उसको होगा कि जांच तो इनका भी पहले होना चाहिए। एक महात्मा जी कहते थे कि दिन में मसाल जला के घूम रहे थे। लोगों ने पूछा कि गुरुजी क्या लेके घूम रहे? का आदमी को खोज रहा है। इतने लोग बाजार में आपको आदमी नहीं दिखता का? इनको जिनके तरफ करोगे उनका आपको दिख जाता है।
तो दिया उसके, तो देखने लगा, अरे राम तो आदमी है ये नहीं, कोई कुत्ता है कोई बिल्ली है, इसमें इतना गुरु। तो चल वाकई मन गुरु जी को देखे, तो उन्हीं के तरह महात्मा की तरह घुरा दिया। तो महात्मा में एक दो अवगुण दिखाई दिया, मसाल को फेंक के भाग आकर, सुनो रे सुनो सुनो सुनो, नहीं आपको हमको नहीं सुनना, हम सोचते मेरा गुरु महाराज एकदम पूर्ण है, तो इसमें भी कुछ कल के सुनो सुनाया, हमें देख लिया ना। हाँ एक बार तुम अपनों तरफ देखो, उनको जो दिखाया तो देखा बाप रे बाप, तो पाप का भंडार हम फिर चरण पर गिर गया। अब गुरु मारने जगह अब जाओ ना, अब तो हम ही लतियेंगे। तो वही हुआ, उस संभ्रांत परिवार की महिला को ये बोलती है, हम लोग को दिखा कर देती है, तो इनको भी जांचना चाहिए। का ठीक, एक रोज वो जाके कहती है राजा से, तो महाराज ये बैठे बैठे क्या मक्खी मार रहे हैं, पंडित जी को लेके घुमाने जाइए ना। दूसरे दिन पंडित जी को लेके चले गए राजा घूमने के लिए। इधर जो सत्संग शुरू हुआ तो वो महिलाएं सब आकर के देखते हैं, कोई रो रही है, कुछ झूठ के आंसू बहा रहे। पता नहीं भगवान कौन प्रकृति बनाए हैं, पुरुष को नहीं देखिएगा इतना जल्दी आंख से आंसू, इन लोगों को कौन दे दिए कि घेला के घेला पानी तुरंत निकालने लगते, तुरंत देखिएगा पानी कहाँ से रखी है पता नहीं, अब फिर हंसने भी लग जाती, इतना जल्दी ब्रेक ले लेना कम बड़ी बात नहीं। तो वो माही दाई सब आ करके तो रोने लगी, इनकी नजर जाती है, अरे माता जी आप लोग क्यों उदास हैं, क्यों रो रही हो। कहते अभी एक अशुभ समाचार मिला। क्या? आपके पंडित जी नहीं गए थे घूमने के लिए, कहाँ शिकार ने पीछा किया, पंडित का ही शिकार कर दिया, कहूँ मर गए, कहाँ इतना सुनना था, आंख बंद की मंच पर ही अपना प्राण त्याग दिया। अब तीनों को विश्वास नहीं था कि जांच जांच में क्या हो गया, सब चले गए, रंग भंग सत्संग क्या, पंडाल खाली पड़ा। अब वो लोग गए तो अब अफसोस में है कि हम लोग तो झूठ बोले, झूठ को वो सत्य मान करके अपने सत्यत्व का परिचय दे दिए। तब तक पंडित जी राजा आ गए, आकर के देखते घर में जैसे कोहराम मचा, पूछते क्या बात हो, डर से कोई बोलते नहीं, क्या बोलो क्या बात हुई है। तब सही बात बताती कैसे इसको प्रवचन करती है। तो हम लोग ऐसा जांच किए, राजा बिगड़ गए, आवाज जो दूर गए, पंडित जी बैठे हुए थे, सुनिए महाराज क्यों बिगड़ रहे, अरे महाराज अन्याय कर दिया का, कोई अन्याय नहीं की है, कोई अन्याय नहीं किए, वो पतिव्रता नारी थी, पति का भी झूठा समाचार मिल के उसको सत्य मान करके सत्यत्व की परिचय दी है। राजन बिगड़िए नहीं, वो एक पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूं। चलिए वो तो जिंदा हो जाएगी। आए सारे लोग, फिर भीड़ लग गई पंडाल में ये चमत्कार देखने। पंडित जी गए, बैठते हैं, आंख बंद करके ध्यान किए, तब पद्मावती के कान में बोलते हैं कि पद्मावती तो सती नारी थी, पतिव्रता नारी थी, झूठ को भी सत्य मान करके तुमने सत्यत्व का परिचय दी, अब दुनिया की सारी नारियों को शिक्षा दी है। देख ध्यान भजन और पति की सेवा में क्या दम है, देख मेरे जैसे नारी उस परिचय दी है। पद्मावती तुम झूठ को भी सत्य मान करके दुनिया के नारियों को दिखा दिया है, तो मैं भी तुमको विश्वास दिलाता हूं, तेरे अलावा संसार में जितनी नारियां हैं उनको मैं मां बहन के समान ही देखा होगा, तो तुमको जीवित होना चाहिए। इतना कहना ही था कि परमात्मा आंख मलते उठ करके बैठ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये भारत की गाथा है, भारत की गाथा।
विदेश में थी एक एक महिला 5 शादी कर लेती, एक एक पुरुष 7-8 बार शादी करता। वहां शादी करना तो फैशन मानता है। अरे तुम कितने पत्नी बदले हो? 2 बस 2 बदले हो, हम 3 बदल चुके हैं। बदलते हैं पत्नी, छोड़ना नहीं बोलते। लड़की लोग भी आपस में बात करती है, हम तो 4 पति बदल चुके हैं, अब 5वां पर नंबर है। बताओ, आज प्रश्न खड़ा हो रहा है, इतने जो संत आए, भगवान आए, 24 अवतार भारत में क्यों हुआ? अन्य देश में क्यों नहीं हुआ? आप लोग भी माथा लगाइए। 24 अवतार सब भारत में क्यों हुआ? कारण है, स्थान साफ था, आप साफ थे, आके बैठे कि नहीं बैठे? अगर आप ही कहा जाए कि थोड़ा रोड पर बैठिए, आश्रम ला गेट पर सब बैठिएगा, कोई हाथ रहेगा, हाँ बैठ जाएंगे। कपड़ा पवित्र है, नहीं बैठिएगा, क्योंकि स्थान गंदा है। या आप ही गंदा होते, पैर में मिट्टी गोबर लगी होती, आप कहोगे आइए आइए मंच पर बैठिए, करने पैर धो लेते। क्यों? आओ ना, क्योंकि स्थान साफ है, आप ही गंदा, नहीं बैठिएगा। आप साफ, स्थान साफ, बैठ गए। आप गंदा, स्थान गंदा, हो जाइएगा। कीचड़ हो, पैर में कीचड़ है, चट से पार एक बाद में धो लेंगे। उसे संत आएंगे, भगवान आएंगे, कहाँ? वहां तो पवित्र होना चाहिए। तो सती सावित्री 7वीं माँ है, उस घर में मुझे आना है। ऐसी माँ सिर्फ भारत में है, जो पातिव्रत धर्म के पालन करती है। ये सारा भगवान भारत में आया है। भला ये दुराचारी व्यभिचारी के कोख से भगवान आएंगे? भगवान नहीं आएंगे, वहां राक्षस आएंगे, राक्षस आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। भगवान आने का स्थान खोज देखिए, वो माँ कैसी उनकी सती साध्वी। आज तो कितने बूढ़े बूढ़ी हो रहे, 80 वर्ष के बिता रहे। पूछे दीक्षा लिए हैं मैया? कहाँ लिए हैं बाबा? और कब लगी? चिता पर लगी दीक्षा। ज्ञान तो हुआ ही नहीं, जिंदगी जा रहा है, जिंदगी गया। इसलिए अब क्या करियो यार, काल्य किया तकादा, चले न एको जोर, आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लेत है, माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। ये चोला पुराना हो गया, फटेगा, जाओगे कहाँ? अरे पाठ मेरे सुन रहे हैं, कहाँ जाओगे? देहावसान समय चित्ते यद्दत्ति भवेत, तत्तदेवा भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करते हैं, यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसी? जीवन भर हाय मकान, हाय मकान, हाय मकान, इतना सुंदर मकान बनाए, कौन रहेगा? बेटा बाहर में रहता है, हे भगवान मकान में कौन रहेगा? सोचते सोचते कहीं मर गए, तुरंत चूहा बन के जन्म लेंगे। ये घर में चूहा चूहिया है, चुचुंदर कौन है? बाहरी आदमी नहीं, आप ही के दादा परदादा, बाप माँ दादी है, ये चूहा चूहिया चुचुंदर बन के चुचुआ रहा घर भर। हर दिन है घर कर रहा था। अगर आप की आसक्ति संपत्ति में रह गई, मक्खी चूस, कभी तो शुभ काम में दान किया नहीं, कभी आपकी संपत्ति महापुरुष के चरण में गई नहीं, कभी आपकी संपत्ति का अंश किसी धार्मिक स्थल पर लगा नहीं। कहाँ है आपके नाम का बॉर्डर? इतने काशी प्रयाग है, रामेश्वरम है, अयोध्या है, कहीं है नाम पता? खाया गमाया, कोई धर्म क्षेत्र में भी है क्या नाम? सोच रहे भगवान इतना कमाए, सही कहता था बाबा जी, दिए कहाँ कुछ? सोचते सोचते संपत्ति में आसक्ति में मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी आसक्ति बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन ध्यान सत्संग का समय हो, बिल्कुल मन को समझाइए, मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेले जाना है, कोई नहीं साथ जाने वाला है।
ना बेटा चलेगा ना बेटी चलेगी, इस सफर में अकेला चलेगा, अकेले जाना है, कौन जाएंगे साथ में। लेकिन अगर दिमाग में यह बात नहीं अट रही है, बच्चे की याद रह गई, मरते समय पुरुष की आसक्ति बच्चे में बन जाएंगे सुअर, औरत की वासना रह जाएगी बच्चे में बन जाएगी सुकरी, और सुकरी के बार में 16 बच्चा लो न खेला, दिन भर कंधा पर गर्दन पर घुमाते रहना, और कहीं सुगड़ी दोहरा दी तब तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गईएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, अरे एक समय था ठीक है, संसारी कारोबार के लिए परिवार भी जरूरी, लेकिन हाय हमेशा पत्नी की याद, हमेशा पत्नी की याद, कितना देते बूढ़ा मर रहा, अरे अभी भगवान का नाम ले हमेशा न डजा माँ कहाँ हो, हमरे पास रहना, उन्हें हटना नहीं, तबीयत खराब, बुढ़वा को साट दीजिए, बुढ़िया से फेविकॉल से हटेगा नहीं, फेविकॉल से साट दीजिए। मरते समय कहीं पत्नी की याद रह गई, मर गया ये पगलवा, कुत्ता बन के जन्म लेगा। ये कुत्ता कौन है, देखते समय पर कैसे लात खा रहा है फिर भी दौड़ रहा, कुत्ता कौन है, पत्नी से बड़ा प्रेम होगा वही सब कुत्ता बना। अगर आपकी आसक्ति रह गई पुरुष में, ये भी दम मारने वाली नहीं, मेरा पति कितना सुंदर है, मेरे मरने के बाद क्या करेगा नहीं करेगा, भविष्य की ठेकेदारी लेकर मर रहे, मरते इसमें पति की याद रह गई, कुतिया बन के जन्म लेगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। जिनको परमेश्वर की वासना किनकी होगी, सबकी नहीं महाराज, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में, वो फिर संसार में हम लोग सौभाग्य मिला था गुरु महाराज जी का सानिध्य, देखते थे गुरु महाराज जी को भोजन कर रहे, एक ग्रास दिए, दूसरा दिए, जो का त्यों है, साथ वाले कहते खिलाने वाले हुजूर हुजूर भोजन कर लिया जाए, हुजूर भोजन कर लिया जाए, भोजन कर लिया जाए, फिर शुरू करते थे, कहाँ चले जाते थे। रामायण की पाठ हो रही है, पाठ करने वाला पाठ कर रहे हैं, देखते हैं गुरु महा आंख बंद है, खर्राटा ले रहे, तो सोचते हैं सो गए, गुरु महा छोड़ दो, मना बंद किया तो कहे बंद कहा किया, बंद किया, डर जाते थे जी गलती हो गई, कहाँ चलते थे, कहाँ जाते थे, वासना थी लगी हुई, खींचे चले जाते थे, वासना विहीन नहीं। देखिए बगल में भी लोग घूम रहा है नहीं, आज यहाँ दूर दूर के लोग आके बैठ गया, कौन मतलब जिनकी वासना है सत्संग में तो आके बैठ गए। अरे लस्सा है, इसको वासना कहिए, लस्सा कागज के 2 पन्ना को साटने के गोंद की आवश्यकता होती है, पानी की नहीं, पानी में साट दीजिएगा तुरंत वो खड़ भी जाएगा। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है, पाखंड की नहीं। प्रेम जिनका है वो सट जाएंगे, पाखंडी नहीं, पाखंडी तो आएंगे दूसरे सैल्यूट करे चलते बने, देख ले क्या हुआ, पाखंडी को नहीं मिलता है, क्योंकि भविष्य का खराब होने का है, उसको सूझेगा ही नहीं। तो धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ, जो साथ जाने वाला उसके तैयार किए नहीं, अंत में क्या होगा दुर्दशा उनको। जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई, हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा, अरे किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह ही जाता है, तब एक ही उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के बिल्कुल उड़ जाएगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
इबर का चूल्हा पर जाकर चढ़ जाना है। अरे महाराज तो शरीर जलेगी। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी। यहाँ तो घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। वो स्थान कहाँ है ऊपरी सरकार बता भी रहे। शिरः का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतयेत् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नान पकुड़वीत सपापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य धातग्निर्बंधनम्। सिरा का पाले, सिर कहते परमात्मा प्रदत्त जहां तक बाल होता उसको कहते सिर, और उसके नीचे भों के ऊपर के भाग उसको कहते कपाल। कपाल और उसी के अग्रभाग में क्या है? शिव नेत्र है, रुद्राक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनकी आंख को। उस आंख में क्या है? विवर है, छेद। वो छेद पर दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है और सारा पाप जल करके राख होता है। ये नहीं है हम कर रहे उपवास, हम कर रहे छठ पूजा तो हमारा पाप नाश हो रहा, ऐसा नहीं होता। शरीर पवित्र जरूर होता है। ये पाप का नाश करने का फैक्ट्री अलग है और यहाँ पाप अलगे जला रहे हैं। तो वो अकबर की खिचड़ी नहीं है कि रोशनी देख करके पकड़े। कहीं चले जाइए पाप का नाश नहीं होगा, पाप का नाश अपने अंदर में चाहने से होगा, है ना। यदि शैल पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो ध्यान योग से नष्ट होता है, इसके समान और पाप को नष्ट करने वाला कोई उपाय ही नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरी है, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुरघर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंच खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना में रखिए, क्या होगा? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। कमल नयन तम माझ से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योति पंथ से धारिये। कमल दोनों आंख के बीच कहते, कमल नयन माझ, माझ कहते बीच को, से पंथ ही धारिये। क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में सुनिएगा। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ तक धसे ताहे में धुन सुन पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। मीही असगुरु संत उक्त यम त्रास मिटावे ना। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, वही योग हृदय है दोनों आंख के बीच में। वहीं से पंथ मिलता है, रास्ता खोजू पंथी पंथ। तेरे घट भीतरे तो और तेरो पीर भी घट ही अंतरे। पंथ क्या है? वही शब्द की धार।
शब्द की धार चलेगा काम, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत, गुरु महाराज जी कहते सूरत दरस करन को जाती, तख्ती तीसर थिल किरकी, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदो लकी, लाल भांजन की, ये सब अंदर में दिखाई पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कल कहते हैं जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे कल्याण आपका नहीं होगा, कल्याण होगा। खास करके देखें घर की औरत अगर दीक्षित नहीं है, दीक्षित मतलब क्या, ज्योति और नाद का ज्ञान नहीं है, कभी दरिद्री नहीं भागेगी, कितना हो पति कमा कर लाना दे, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है। औरत कहीं पवित्र है, ध्यान भजन ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, स्तुति प्रार्थना करती है, पूरा परिवार को मिला करके शांति की वातावरण बना के रखती है। महाराज उस दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में घुसा लेगी। माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महा, कितनी माई दाई आती है रोने के लिए कि बाबा जी मेरा पति पिता गाली बकते रहता, सत्संग में जाती हो तो रोकता। मैं कहता हे मैया तुम दीक्षित हो, तुम तो अपने नरक के रास्ता पकड़े। कहा दीक्षित होंगे तो मैं दावा करता हूं कि औरत अगर पवित्र हो तो पुरुष को तो कभी घुमा लेगी। अभी जितना बोलता हूं देखिए यहां लगा हुआ है मोबाइल, लगा दीजिए एम्पलीफायर में कैसेट, जितना बोलता हूं सारा शब्द मोबाइल में कैसेट में घुस जाता है। आप बाद में सुनते रहिए, सारा शब्द घुस जाता है। हे मैया तुम अगर दीक्षा ले करके अब मंत्र जब तो रोटी बनाएगी उसमें नहीं घुसेगा क्या? मैं तो कह रहा मंत्र जब आटा लो, मंत्र जब आटा को सानो, मंत्र जब रोटी को बेलो, मंत्र जब रोटी को सेको, और मंत्र जब कैसे पापी को तो खिलाओ, 7 दिन में पति धर्म कर्म में दोनों लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पावर आटा की रोटी नहीं बनाती, जम के सासे से लड़ती, सतनिया दिनों शाम हमें से बनवाती, टप 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 आंसू गिर रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप ही बताओ। इसलिए माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महा। औरतें है झगड़िया, क्या करेगा, न सास को खाना देना चाहती है, न ससुर को खाना दे, अपना तो पराठा भुजिया झाड़ रही है, बुढ़ा बुढ़िया टुकड़ टुकड़ तक करेगी, लेकिन एकादशी द्वादशी त्रियोदशी पर्व करने में बहादुर कि हमारा सारा पाप कटेगा, कटेगा है ना। कभी कभी पढ़ना पड़ जाता। एक बूढ़ा पत्नी झगड़ा करके मर गई, अब बूढ़ा दम साध करके था, एक के बेटा था कि चलो हीरो बेटा है, शेर है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, प्रकाश तो फैला रहा। थोड़ी देर के बाद उस शादी किया बेटा की, तो आ गई यही कलयुगी पुतो, बड़का हील चप्पल वाली है ना। आई कहती आते थे बुढ़बाग से हमसे ले, बुढ़बाग तो अरमा लिए हुए थे, पत्थर गिर गया, बेचारा क्या करे, इसे बेरे करे बुढ़ा, फिर भी दम मार करके रह रहा था, खाना ही ने ठीक से दे, सुख गया था बूढ़ा, लेकिन फिर भी ऐसा पत्थर बूढ़ा सब भी होता है महाराज, लाजता खाएगा लेकिन भाग के मंदिर पर नहीं जाएगा, मन लग जाता है चट भुसकाने का देहात में है ना। वही ठल्ला पड़ गया, आदत सूख गया था बूढ़ा। समझो किसी कुटुंब के यहाँ से 10 किलो दही आया था, एकदम सजे आधा मलाई उसमें था। बूढ़ा तो देखा टप टप जिसे पानी, ये 5 दिन खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, एकदम हरियरी तो आ जाएगी। बूढ़ा तो मुझ पिजा रहा है, गया रात में पुतों को देते, शाम रात में देगी, रात में गया काहे के लिए देगी, दिया ही। फिर दम साध के रहा दिन में जो गया बूढ़ा तो आज तो और मरुआ को रोटी, कचका मिर्च,
बुढ़वा एक बार दे टुकुर टुकुर ताके घर के तरफ के अब आगे दही लेकर भला हुआ बे टीवी देख रही। आवाज लगाए दुल्हन दही नहीं है, दुल्हन दही नहीं है। तो निकल के आई तो मुंह ढक के आई, एक हाथ नीचे तक खड़ी हो गई। बूढ़ा कहता है दही नहीं है तो सीधे हथियार से झोला दी। बूढ़ा सोचने का 10-10 किलो दही रात भर में कहां पार हो गए, अब क्या खाएगा, भाग के चला गया। इतना होने पर भी पगल भाग गया और जोतने के लिए। सोचिए संजोग खेत में कोई काम पर गया तो घर लौट के आया, तब तक देखते बेटा वो भोजन कर रहा, तो बुढ़वा का ध्यान तो गरा था दही में, है ना। देखते हैं लड़का को चावल दाल सब्जी पराठा भुजिया 5 सब्जी 1.5 किलो दही एक बड़का कटोरा में। बुढ़वा देख करके कहा राम राम, ये 2.5 किलो लड़का खाएगा, पाव भर भी हमको दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। ये क्या सेवा करेगी, सेवा तो पत्नी करती, ये तो जान मारने का लिए धन अपना ली है कि कब बुढ़वा मरे कब बुढ़वा मरे। सोचते सोचते बुढ़वा को बैराग आज हुआ कि रे खेत से हर ले आना का तो कहा मैं जा छुथरा। बुढ़वा भागा खोजने लगा तो कन्या, तो कौन कन्या मिलेगा, वही 50-60 वाली को सेकेंड हैंड विधवा, वही कन्या मिल गया। बुढ़वा शादी कर लिया, वो सेकेंड हैंड लेके आया स्टेशन। तो बेटा का फोन किया, बेटा दौड़ता गया, ये ना कि बाबूजी इतना दिन बाहर में रहा, पूरा माल मिला होगा। दौड़ के आया तो बेटवा का मथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़वा आंख में काजल है, हाथ में मेहंदी, ललका रंग की धोती पर रंगा हुआ, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी। लड़का पूछता बाबूजी के छिया, लाना सामान तब बोलबो। फिर भी लड़का पूछता बाबूजी के छिया, कहा बाबू इच्छा दही के कटोरा। हाँ सो तो सब बुढ़वा सुने छो, ऐसे क्रिया खा के जाके ऐसे सास के ससुर के सेवा करबे, यहीं से कसम खा के नहीं मानबो तो सब बुढ़वा सुने छो। एकदम सेकेंड हैंड उठा के अंत तक ये बाबा जी खराब करके ना ससुर के। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि घर की लक्ष्मी औरत होती है, औरत को तो निगरा रहना ही नहीं चाहिए। उसको सीख करके ध्यान कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपना तो कल्याण होगा, आपके पुण्य प्रभाव से परिवार का, संतान का, सबका कल्याण होगा। नहीं तो एक पापी सबको लेके डूबता। रावण अकेले था, लंके को डुबा दिया, लंके को डुबा दिया। इसलिए पुण्य काम कीजिए, परम कल्याण होगा। पुनः अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की। एक सूचना मैं आप लोग देता हूँ, ये संत मत का सत्संग जो है, अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का ये अधिवेशन है। राष्ट्रीय शब्द इसलिए जोड़ा हुआ है कि आपके कुप्पा घाट आश्रम का रजिस्ट्रेशन अखिल भारतीय करके, तो इस संस्था से साल में एक बार पत्रिका निकलती है। आपके यहाँ के जितने सदस्यगण हैं वो महासभा में मैं भी दिखा भी दिया कल अपने आदरणीय अध्यक्ष रामविलास बाबू को, तो पत्रिका में आपका नाम है, महासभा में भी आपका नाम है। आप नहीं जाते, आप लोगों को जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नियम है कि 3 बैठक में उपस्थित नहीं अगर नाम कटेगा। ऐसे तो ये संस्था वैसे नहीं है, लिखो ठोको वाला नहीं, रजिस्टर्ड संस्था यानी सेमी गवर्नमेंट जैसे कहते हैं आप, उसी ढंग की सब संस्था बन रहा। कहीं बनेगा आप तो ऐसे अपने मन माना तो कभी केस में फंस जाएंगे। तो उसमें पत्रिका निकलती है साल में, तो उस पत्रिका भी यहाँ आई हुई है। आप लोगों का नाम स्वाभिमान होगा कि हमारा भी नाम है।
तो जो जितना नाम गया था उतना नाम निकला। फिर अगर आप लोग जुटेंगे इस सभा में फिर नाम दीजिएगा तो नाम फिर छपेगा। ऐसा नहीं कि इस बार हमारा नाम कहाँ, तो जितना गया था उतना ही नाम रजिस्टर संत अपने मन से न जोड़ सकते न हटा सकते। पत्रिका आई हुई है, बहुत ढंग की पुस्तक भी यहाँ, गुरु महाराज के रंग बिरंग की तस्वीर भी आई है। हमारे आदरणीय विद्वान प्रवक्ता अनिरुद्ध बाबू आग्रह किए कि पुस्तक की दुकान आना चाहिए, क्योंकि आपकी दूरी है, बहुत लंबा चौड़ा खर्च पड़ जाता है, लेकिन किताब नहीं बिक्री होती है तो लोग नहीं आता। तो संजय सी इनके आग्रह पर की पुस्तक की दुकान भी आई हुई है और हर तरह के हमेशा मिलता भी नहीं, वो सारी पुस्तक लॉकेट क्या क्या सब सामान सब है वो सभी आए हुए हैं।